फ्रेंड्स, हैदराबाद रीजन जो एलिमिनी बीच है बैंगलोर के अंदर, वैसे भैया मेरे गेस्ट भी रह चुके हैं और अपनी एक सच्ची ब्यूटीफुल बुक्स भी आपने लिखी है। थैंक यू सो मच पहले नवोदय मीट में आने के लिए, नवोदय से मिलने के लिए। आपके दिल से अभी भी नवोदय गया नहीं है। ये देखो, ये सच्चे ब्यूटीफुल प्रेम की परछाइयाँ, एक प्रेम की भी परछाइयाँ होती हैं। लाइक व्हाट इज द, क्या लिखा है भाई साहब ने? थैंक यू सो मच और जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। Thank you so much. Can you share like experience, भैया, when is like pass out and where the idea came, like the idea book? ओके, एक्चुअली मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अशोकनगर एमपी से पास आउट हूँ। 91-98 बैच मेरा है। बेसिकली मैं तो इसरो में वैज्ञानिक हूँ। विज्ञान की भाषा और विज्ञान से ही मेरा नाता रहा शुरू से। तो लगभग पिछले 21 वर्षों से मैं इसरो सैटेलाइट सेंटर, अभी जो कि यूआर राव सैटेलाइट सेंटर हो गया है, उसमें मैं सैटेलाइट डिफरेंट जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उन पे काम करता रहता हूँ। Super. लेकिन विज्ञान के साथ साथ मेरा बचपन से ही रुझान थोड़ा लेखन के भी प्रति था। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहता था। तो एक दिन मेरी श्रीमती जी बोलती है कि आप लिख के रफ में फेंकते रहते हो, तो क्यों नहीं उनको एकत्रित करके एक बुक का रूप दे देते हो। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। और चूंकि मैं शुरू से ही प्रेम के प्रति मेरा झुकाव रहा है, तो मैं प्रेम की भाषा लिखता हूँ और प्रेम से रिलेटेड चीजें लिखता आपका और भी बड़ा प्रेम वाला है, like हूँ। धन्यवाद आपका। always like, और being a like जैनिज्म में होता है like love, प्रेम। अब मैं मेरा पार्ट पूरा, मेरे बॉस जैन थे, मैं काम जैन लोगों के साथ किया। हाँ, तो मैं वैसे भले ही हो सकता है मैं शिखार और विश्वकर्मा हूँ, बट मेरे अंदर कूट कूट के जैनिज्म पड़ा है। लाइक ऑलवेज लाइक आई लव दैट, आई लिसन परमान सागर जी का अच्छा, प्रवचन एंड मैं सिंसियर रहा हूँ, रूप होनी जो बड़ा सारा। सो मैं बड़ा कनेक्ट रहा हूँ इन लोगों से और मेरे को काफी समझ में आता है। दिस इज कॉल्ड लाइक रियल, क्या बोलते हैं, साधना। दिस इज कॉल्ड रियल भक्ति, नो फॉर्मेलिटीज। आजकल मैक्सिमम साधु मैंने देखे हैं जो मनी दो तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो, और उनको मनी से कोई नाता ही नहीं, सारी त्याग। दैट इज कॉल्ड लाइक त्याग, और दैट्स कॉल्ड साधना। उनको मैं भगवान दिल से मानता हूँ और जब भी कोई मैं देख लूँ तो मैं मेरी आंखें और बहुत शानदार है, मतलब जिस तरह से मैं देखता हूँ। और अगर मैं दीपेश जी से पूछूंगा कि लाइक अगर इस बुक की, अगर मुझे कोई 2 लाइन या 1 लाइन अगर सुनाना चाहे हमारे नवोदय को, भाई इस बुक के अंदर क्या आपने ऐसा लिखा जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, इस बुक का मेरा खुद के अनुभव भी जो रहे हैं कि नवोदय से ही मुझे किसी से प्रेम रहा और प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसको सुना सकते हैं लाइक? बिल्कुल। एक्चुअली नवोदय में ही मेरा, जैसे मैं 11th-12th क्लास में था, तो मेरी केमिस्ट्री की बेंच में मेरी एक सहेली हुआ करती थी। माय गॉड, महिला मित्र। महिला मित्र। तो उससे मेरा काफी लंबा प्रेम प्रसंग चला, करीबन 20-22 साल। ओह माय गॉड, तो 22 years, या this is called real true love story. Please भैया, can you share like? हाँ, तो उससे चूंकि मेरी शादी तो नहीं हो पाई क्योंकि जात पात के जो अंतर आ जाते हैं, तो लेकिन ठीक है, प्रेम तो प्रेम ही होता है। सही है। तो एक्चुअली उनसे मेरी इवन अभी भी मेरी बातचीत होती है। कभी कभार मेरी वाइफ की ज्यादा बात होती है। ओह माय गॉड, मतलब मेरे संबंध रहे। तो वाइफ को पता है स्टोरी? मैंने बता दिया था शादी के पहले ही। तो फिर पॉडकास्ट आराम से ये भाई देखा जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है। हाँ, सच ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मैं तो ऐसे मान के चलिए कि शुरू से ही प्रेम में रहा हूँ हमेशा। तो मुझे इसीलिए आपने प्रेम की परछाई है इसका नाम दिया है। हाँ, करेक्ट। तो प्रेम जीवन में आता है। आप देखिए, प्रकृति को आप जो देंगे, मेरा जो मानना है कि प्रकृति को आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। Yes. नफरत देंगे, नफरत लौट के आएगी। Correct. प्रकृति को जो देंगे वो ही मिलेगा। आप जिसको दे रहे हैं, वेरी केयरफुल लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो का मैं बोलता हूँ दिस इज कॉल्ड सुपर, वन ऑफ द बेस्ट लाइन। इसको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, आप जिसको दे रहे हैं ना, जरूरी नहीं है उससे आपको मिले। आप आती मुझे प्रेम दे रहे हैं, जरूरी नहीं मेरे से मिले, किसी और से नहीं मिल सकता। नेचर नेवर फॉरगेट एट, लौट के आएगा। बिल्कुल आपने क्या दिया है? आप देखिए कि किसान यदि गेहूं के बीज बोता है तो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता आम होगा, बबूल होगा। चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। तो प्रकृति हमें वो बिना भेदभाव के, चाहे आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हैं, गरीब हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। आप उसको क्या दे रहे हैं, आप उसको, वो प्रकृति आपको मल्टीपल फोल्ड में करके वो आपको देती है। आई थिंक भैया मैं अलग पुलग जाने अनजाने में ये दे यही रहा था और यही मिल रहा है। लाइक मैं आप प्यार देंगे तो आपको मल्टीपल फोल्ड, मेरी फोल्ड में आपको प्यार, प्यारी सरिता आपको। अभी मेरे को समझ में आ रहा, मैं मेरे को कहीं पे बुलाते क्यों हैं, सम्मान क्यों करते हैं, हाँ। या मुझे क्यों सॉल उड़ा रहे हैं, मैंने
मेरे को क्यों माला पहना रहे हैं? क्योंकि मैं प्रकृति को यही दिया हूँ, मैंने किसी को दिया है तो मुझे लौट कर यही मिलेगा। डेफिनेटली आप Because I am getting that love and that feeling and emotion same like what I'm giving. कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने लोगों का बुरा नहीं किया कभी। तो मैं अपने घर में भी ये बोलता हूँ, मेरी माँ भी ये बोलती है, मैं अपने परिवार में बच्चे को, वाइफ को ये बोलता हूँ, यदि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा नहीं होगा। वो चांस ही नहीं है। बस ही नहीं है, तकलीफें आ सकती कर्मा नेवर फॉरगेट हैं। एड्रेस। तकलीफें आ सकती है। क्या होता है कि भगवान आपकी परीक्षा लिखता है, तो भगवान जब इतनी परीक्षा ले रहा है तो उतना जगह तो और किसी को अलग मतलब जाने अनजाने में अगर ये तकलीफ दे दें हाँ। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? आपने अगर तकलीफ दी है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको तकलीफ मिलने वाली है, विद इंटरेस्ट मिलेगी। तो इसलिए मेरा आप सबसे से यही निवेदन है कि आप प्रेम करिए, लोगों के अच्छे करिए। देखो जिंदगी बहुत छोटी सी है, यहाँ नफरत का कोई मूल नहीं है। टाइम ही नहीं टाइम है। नहीं है। प्यार के लिए टाइम नहीं है और आप नफरत के लिए टाइम निकाल लेते हैं। प्यार कमाल की बात दिल खोल के करिए प्यार, जिससे करना है उससे करिए, डरिए नहीं। जिंदगी में डरने की कोई बात ही नहीं होती है। तो प्यार करने के लिए बनाए हर एक इंसान, प्यार करिए। मानव प्रजाति प्यार करने के लिए बनी, नफरतों को तो कोई उद्देश्य नहीं होता है। और मैं तो भगवान ने बनाई है। और मैं बोलता हूँ कि इंसानों से नहीं, आप जानते हो प्यार करिए, गाय से प्यार है, कुकुर से प्यार है। बिल्कुल हमें आप- पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। पेड़ पौधों की बात ही आप बात करेंगे ना तो वो आपकी बात सुनते। अभी आप देखिए कि आप जब पेड़ पौधे, जैसे मेरी वाइफ को क्या है ना, गार्डनिंग का बहुत शौक है, जब वो पानी देती है तो पेड़ पौधे पकते हैं। क्या बात है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग 10 दिन बाहर गए, नौकरानी को बोल के जाएंगे, नौकरानी तो बेमन से पानी डालती है और वो सूख ही जाएंगे। वो सूख ही जाएगी। तो यदि आप यानी पौधे में भी आपको सर्व विद लव चाहिए, करेक्ट प्यार जब चाहिए। बात करिए तो खिलने लगती है, अंदर से अच्छे से होने लगेगा। अगर कोई फॉर्मेलिटी से चाय बनाएगा पता चल जाता है ये फॉर्मेलिटी से Correct, फिर से बनाएगा तो पता चल के चाय। जब से घर में खाना बनाती है, जैसे आपकी पत्नी जी बनाती होगी, जिस दिन बंद से नहीं बनाया होगा तो आपको समझ आ जाएगा फॉर्मेलिटी। जिस दिन अच्छे से बनाया होगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब इसको इस खाने में लव भी है, लव भी है, टेस्ट एंड टेस्ट है। फील दैट। है ना। तो वही सब इस किताब के माध्यम से मैंने देखा बताया है कि जो मेरे खुद के अनुभव हैं, जो मैंने इसलिए लिखा है कि प्रेम की स्टार्टिंग से लेके अंत तक किस तरीके से प्रेम होता है। प्रेम एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। आपको ये जरूरी नहीं, आप ये कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि प्रेम एक बार होगा। प्रेम एक बार क्यों होगा? आप प्रेम के आपकी लिए दादी से प्यार है, नाना से प्यार है, नानी से प्यार है। करेक्ट। आपको हर व्यक्ति से, आपके घर में पेट्स होंगे, कुत्ते बिल्ली से भी प्यार हो सकता है, प्रकृति से प्यार हो सकते हैं। तो प्यार तो एक अनोखा तोहफा है, अनमोल चीज है, आपको करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है इसके लिए महिला मित्री हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है। My God, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है ये भी। बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहा है और बहुत ही अच्छा। और मेरा सबसे ज़्यादा प्रेम या प्यार, लव अगर मैं बोलना चाहूँगी, मेरे बॉस के प्रति था और आज भी है। 25 ईयर्स पहले जब हमारे पास कुछ नहीं था तब उसने मुझे एक्सेप्ट किया, अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, अपने ऑफिस में जगह दी। उसका ऋण मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी, चाहे मैं कितना ही बड़ा अभी समुंदर भी लौटा दे तो उस गिलास पानी का मैं कर्ज नहीं उतार सकता। तो उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और तुम लोग हमेशा रेडी रहना है। इस पापना फैमिली को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनका साधुवाद करता हूँ। इससे हमेशा लाइक मेरा जीवन, मैं बोलता हूँ ना, अंत तक भी मैं उनको नहीं भूला पाऊँ, इतना मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि बिकॉज मैं जो कुछ भी हूँ दैट फर्स्ट स्टेप उनकी वजह से। सो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी करें। तो लव के साथ साथ आप देखिए, मैं फिटनेस भी, मैं भी काफ़ी मतलब एक्टिव रहता हूँ। आप मेरा स्टेटस चेक करेंगे, हमेशा 5 से 7 किलोमीटर सुबह मेरी वॉक हो जाती है। तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं जैसे मान लीजिए मैं 3 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गया तो मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। आलस को त्यागना है। यदि आपको फिटनेस रहना है तो आपने नहीं कह सकते सोचने से फिटनेस नहीं आएगी ना, करेक्ट ना। तो सोचने से फिटनेस नहीं आएगी, उसके लिए आपको अच्छा खाना, न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ आपको व्यायाम कसरत करनी ही पड़ेगी। तो आप मेरे पेज, उसके लिए आप किराए का बंदा नहीं रख सकते भाई। देखिए आपको सबसे बड़ी देखिए है कि आपको अपनी फिटनेस दो। पैसा आप कितना भी कमा ले, अभी आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जाकिर खान जो है बहुत बड़े कॉमेडियन है, उन्होंने अपनी हेल्थ की वजह से 4-5 साल का ब्रेक लिया। अरिजीत सिंह ने 4-5 साल का ब्रेक लिया तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उनके पास तो पैसा है, वो 4-5 साल का ब्रेक ले सकते हैं। हम और आपके पास इतना पैसा नहीं है, हम इसके लिए ब्रेक नहीं ले सकते कि भाई बिना जॉब के या बिना काम के हम सर्वाइव कर पाए। तो मेरी आपको मुझसे यही गुजारिश है कि सबसे पहले आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, उसके बाद अपने परिवार की फिटनेस पे ध्यान दें। तो ऑटोमेटिकली यदि आप अपनी और अपने परिवार की फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो देश अपने आप फिट हो जाएगा। और फिट, यदि हमारा देश फिट है तो हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी सबसे गोल्डन टिप मुझे लगा है वो है हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले भी जमाने में ये डायलॉग था, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो लाखों करोड़ों देके भी आप वैसी हेल्थ वापस नहीं ला सकते, करोड़ों देके भी नहीं ला सकते। आपको आधा घंटा, 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालना चाहिए। चाहे आप साइंटिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे निचोड़ के आज के मैंने 4 to 5 पॉडकास्ट
ओनली ऑन द सिंगल मैसेज, आप अपनी हेल्थ का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, फिटनेस तगड़ी होनी चाहिए, तो ही आप सब कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज ये जितने लाखों करोड़ हैं, करेक्ट। आधे घंटे भी नहीं रहेंगे ये सब। वो देख लीजिए ना, पल भर में जिंदगी चली जाती है। देखो क्या होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा क्या करेगा, आपको ऑपरेशन करा देगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में ले जाएगा, लेकिन जो दर्द है, जो ऑपरेशन है, जो उसमें कष्ट चीरा फाड़ी होगी आपके शरीर की, वो आपको ही सहन करना है। उसके लिए आप असिस्टेंट नहीं रख सकते ना। नहीं रख जैसे सकते। प्रकाश चाहे कि भाई उनके वो जो भी मल्टी फोल्डर जो बिजनेस को डेवलप करना है, उनके लिए कर सकते हैं। यदि उनको कोई तकलीफ होगी तो उनको इस हायर नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते कि मेरे लिए ये बुखार की दवाई खा लो, मेरे लिए 6 पैक बना दे भाई, एक्सपेक्ट बना दे। मुझे Not तकलीफ possible. दर्द कर रहा है तो तू सहन 4 किलोमीटर भाग के आ जा मेरे लिए। करेक्ट, वो नहीं हो सकता है। हजारों देके भी आप हेल्थ नहीं खरीद सकते, पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते। यानी बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी दिल से शेयर किया। और ये सच्ची इंटरेस्टिंग बुक, प्रेम की परछाई, यानी प्रेम, लव, इमोशन, प्रेम के साथ भैया ने जिंदगी इंटर जिया है। सो थैंक यू सो मच। पहले तो इस नवोदय हमारे इस पॉडकास्ट में आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ऑलवेज मैंने देखा है बीइंग ए नवोदय के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। और हमारे इस इंस्टीट्यूट पे भी विजिट किया था भैया ने और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। साइंटिस्ट, राइटर एंड नाउ लाइक हेल्थ और हेल्थनेस, लव और इमोशन। और थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग, सच ए ग्रेट टॉपिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और नवोदय के साथ। मैं लिखता भी हूँ, मेरा जो निकनेम है राइटर एज ए दिल से दीपेश नाम से है। यस, इसमें आप देखेंगे जो मेरा निकनेम है दिल से दीपेश। दिल से दीपेश है। हाँ। सुपर, सच ए इंटरेस्टिंग है।